नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जीके डेली डोज बुलेटिन में, जो कि 10 मिनट का शो है। आज इसमें हम 4 महत्वपूर्ण जो है जीके का क्वेश्चंस यानी करंट अफेयर के हैसियत से हम कवर करने वाले हैं। आज का डे है आपका, अगर डे की बात करें हम, तो आपका थर्सडे है। 16 अप्रैल 2025 की न्यूज हम कवर करने वाले हैं। मात्र 4 न्यूज है जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल आपका 10 मिनट से कम का लेक्चर रहने वाला है आपका, तो बेहद इसमें हम क्या क्या चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला आपका पहला न्यूज लिए हमने, दस्तलिक युद्ध अभ्यास 7वां एडिशन हुआ है, इसको कवर करेंगे। इसमें हम भारत की जनसंख्या जनगणना होने वाली है 2027 में शुरू हो गया है। इसको इसके फैक्ट के बेस पे थोड़ा सा जीके के क्वेश्चन बन रहा था, इस पे थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। और हम महिला शतरंज टूर्नामेंट हुआ है आपका, ठीक है, तो इसको भी हम कवर करने वाले हैं। और साथ ही साथ महिला फीफा वर्ल्ड कप 2026 की सीरीज हुई है, और जिसको भारतीय महिला टीम ने जीता है, तो इसको भी हम न्यूज कवर करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब है कि इस सेशन में हम 4 न्यूज, कल की तरह आज भी हम 4 न्यूज कवर करेंगे। और कल का लेक्चर आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, आज भी समझ में आएगा। और क्योंकि इस क्लास को देखो बेशक करंट अफेयर के हैसियत से है, लेकिन है कि हम स्टैटिक के फॉर्म में ज़्यादा, यानी जो जीके बनता है उसको हम ज़्यादा कवर करते हैं, क्योंकि वही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वही चीज़ें ज़्यादा आपको समझाने का काम करते हैं। चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा न्यूज नहीं है, 4 न्यूज है, डिस्कस कर लेंगे 5 मिनट के अंदर। सबसे पहला देखते हैं हम, अगर हम बात करें तो पहला युद्ध अभ्यास जो कि है, ठीक है, दशलिक। क्या है? दशलिक युद्ध अभ्यास है, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के साथ होता है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, यानी इसमें हमारी हमारी उज्बेकिस्तान की आर्मी आर्मी जो मतलब जानते ही हो, आर्मी और भारत की आर्मी दोनों मिल करके अभी उज्बेकिस्तान में, ठीक है, उज्बेकिस्तान के अंतर्गत हमारे भारत के कुछ जवान गए हैं, वहां पर जो है दशलिक एक्सरसाइज का युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज संपन्न हुई है, जिसका कि 7वां एडिशन है। कौन सा एडिशन है? 7वां एडिशन है, ठीक है, 7वां एडिशन है। तो अब हम थोड़ा सा फैक्ट भी समझ लेते हैं, ठीक है। फैक्ट क्या है कि उज्बेकिस्तान, भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जानते ही हो, रुपया उसका मुद्रा है, जानते ही हो, सब चीजें जानते हो भारत के बारे में। उज्बेकिस्तान के बारे में चर्चा करें तो उज्बेकिस्तान जो कि हमारा, जानते हो कि ये आपका मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, अफगानिस्तान के बाद आगे ही पड़ता है आपका तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर उसी में पड़ता है आपका उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, जहां पर जानते ही हो, ठीक है, ताशकंद ताशकंद समझौता भी हुआ था। इसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री, यानी जो बात करें सेकंड नंबर के थे पीएम, जो कि गए थे, और वहीं पर इनकी क्या हुई थी, ताशकंद समझौता करने गए थे, तो वहीं पर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो ताशकंद समझौता जो है, तभी रसिया का पार्ट था, उज्बेकिस्तान तब अलग नहीं हुआ था, तभी रूस का पार्ट था, यानी यूएसएसआर का पार्ट था। कौन? उज्बेकिस्तान। ताशकंद यानी उसकी सिटी थी वहां पर। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा क्या है? सोम है। सोम इसकी भी मुद्रा है, और साथ साथ तजाकिस्तान की भी मुद्रा सोम है। ठीक है, बात समझ गए? तो इसके बारे में इतना फैक्ट था। आगे हम बात करते हैं भारत की जनगणना के बारे में, जो कि 2027 में अब स्टार्ट हो चुकी है, आज से ही स्टार्ट हो गई है। तो इसका स्लोगन, मतलब इसका एक थीम क्या है? जनगणना से जन कल्याण तक, इसकी एक थीम रहने वाली है। अब थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी, थोड़ा स्टैटिक के फॉर्म में जो क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो सबसे पहली बार हुई थी 1872 में। किसके टाइम पे हुई थी? वासराय लॉर्ड मेयो के समय। कौन था? लॉर्ड मेयो था, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे, वासराय थे। पहली बार हुई थी 1872 में, ठीक है, पहली बार भारत की। 10 की आधार पर अगर पूछेगा तो ये हुई थी आपकी कब? 1881 में। इस समय कौन था वासराय? तो लॉर्ड रिपन था। अगर जब क्वेश्चन पूछे कि भारत में 10 की आधार पर पहली बार जनगणना कब हुई, तो वो हुई थी 1881 में। किसके समय? रिपन के समय। अगर पहली बार जनगणना हुई थी तो 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता रहता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था, जो कि इस करंट के बिहार पर ये स्टैटिक पॉइंट है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब महिला शतरंज की बात करें तो महिला शतरंज टूर्नामेंट अभी हुआ है 2026 में, ठीक है। कहाँ हुआ है आपका? ये आपका हुआ साइप्रस। साइप्रस एक देश पड़ता है, ठीक है। हमने क्लास में मैपिंग की जो क्लास चल रही है क्लास में, कोचिंग में,
उसमें मैंने चर्चा इसमें की थी, आप लोग जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसको जानते होंगे, ठीक है। तो इसको जो है, इस टूर्नामेंट को अपनी भारतीय ग्रैंड मास्टर जिनकी बात करते हैं, क्योंकि महिला शतरंज टूर्नामेंट है तो आपका महिलाएं खेलेंगी, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है वो आर वैशाली, जो कि डी गुगेश की बहन है, आर वैशाली, ठीक है, शायद ये आंध्र प्रदेश की है, वहाँ की रहने वाली, तो इन्होंने ये जो है शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहला अगर बात करें, फर्स्ट फर्स्ट भारतीय ग्रैंड मास्टर तो कौन बन थे, तो ये थे विश्वनाथ आनंद जी थे, जानते ही हो विश्वनाथ आनंद, पहला गोल्ड लाने वाले, पहला व्यक्तिगत गोल्ड पाने वाले यही थे, कौन, विश्वनाथ आनंद जी। कब ये जीते थे, 1988 में। कब जीते थे, 1988 में। अब यहीं अगर लगे हाथ बात करें तो ये पुरुष थे, तो महिलाओं की भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, ये थी सुब्रमण्यम विजय लक्ष्मी। सुब्रमण्यम मत याद रखना, या ना याद कर पाना तो मत याद रखना, विजय लक्ष्मी याद रखना बस, ठीक है। कौन, विजय लक्ष्मी, जो कि 2001 में थी, ठीक है। अगर बात करें यंगेस्ट, सबसे युवा, अगर बात करें सबसे युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर, तो है डी गुकेश। कौन है, आर वैशाली के भाई साहब है डी गुकेश। हो गया, बात खत्म। महिला शतरंज टूर्नामेंट बात समझ गए, साइप्रस में हुआ है, कौन जीती है, आर वैशाली जीती है, ये विश्वनाथ आनंद पहले, इसलिए इनके बारे में याद रखना है आपको। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। महिला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। फीफा, आपको इतना ध्यान रखना कि फीफा शब्द आए तो जान लेना किससे संबंधित है आपका, ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है आपका, क्योंकि फूफा अभी बात करते हैं, फूफा नहीं फीफा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। फूफा से फीफा याद रखना, फुटबॉल से फूफा मतलब फीफा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। वर्ल्ड कप हुआ है 2026 हुआ है, कहाँ हुआ है, नैरोबी। कहाँ पर हुआ है, नैरोबी एक कंट्री है, ठीक है। उसकी राजधानी पड़ती है आपकी केन्या। नैरोबी की राजधानी क्या है, केन्या, नैरोबी है आपका। अगर फीफा की बात करें तो फीफा को ऐसे ही लिखते हैं, FIFA, फीफा, इसको बोलते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर पड़ता है आपका ये ज्यूरिक में। ज्यूरिक कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। तो ये सब जानते हैं, केन्या होगा, नैरोबी, ये सब ये क्या है, यूरोपीय कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि यूपी पुलिस वगैरह में फुल फॉर्म ज़्यादा पूछता है इस टाइप का। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना कभी थी, 1904 में, ठीक है। तो ये आपका था, भारतीय महिला टीम ने इसको जीता है, समझ गए। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। तो ये आज के 4 महत्वपूर्ण न्यूज थे, जो कि डेली डोज बुलेटिन में हमने कवर किया कल की तरह। इसके स्टैटिक के पॉइंट को आपको नोट करना है और उनको पढ़ना है बस। करंट अफेयर लेटेस्ट नहीं पूछता, हमें भी पता, लेकिन इसके जो जो एडवांस है ना, ये आगे चल के तो पूछेगा कभी ना कभी, तो इसको याद रखना। और इसमें मेन जो करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, जो स्टैटिक फॉर्म है, मेन इंपॉर्टेंट है आपका स्टैटिक, क्योंकि क्वेश्चन स्टैटिक से बनता है। चलो बाकी मिलेंगे कल के, यानी 17 अप्रैल या डेली जो बुलेटिन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार।